अगर आप एनालिसिस करें तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ उतना बुरा नहीं कर सकता जितना इस समय आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था 2023 साल पहले। लेकिन फिर भी उन्होंने सबको माफ़ करके ये एग्जाम्पल सेट करा कि हमको भी, अगर हम उनके फॉलोअर हैं, तो माफ़ करने का गुण, माफ़ करने की एक ग्रेस आपके अंदर होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए आज के वचन में हम आगे बढ़ें। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसकी 33वीं और 34वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आमीन। मेरे प्रियो, आज का वो दिन था 2023 साल पहले जब यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस को उठाया, और आज के दिन को हम गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि देखिए, क्रूस पर जिस व्यक्ति को चढ़ाया जाता था वो एक तरह से श्रापित मृत्यु मानी जाती थी, क्योंकि वचन में लिखा जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित होगा। और यीशु मसीह जी ने उस सज़ा को, उस पनिशमेंट को जो हमारे लिए मुकर्रर की गई थी, उसे अपने ऊपर लिया और क्रूस को उठाया और उस क्रूस पर उन्हें चढ़ाया गया। उसकी पिछली रात को जब गतसमनी के बाग में लिखा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तो वो इतने ज़्यादा व्याकुल थे क्योंकि उनको पता था कि अगले दिन उनके साथ क्या होने वाला है। और वचन में लिखा कि जब वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे तो वो इतने ज़्यादा व्याकुल थे कि उनके पसीने के साथ ब्लड मिक्स होकर के बाहर आ रहा था। और ऐसा तब होता है जब जो पसीने की हमारी ग्रंथि रहती है उसमें कैपिलरी मौजूद रहती है, और वो कैपिलरी जब फट जाती है तो जो ब्लड है वो पसीने में मिक्स होकर के और स्किन से बाहर आता है, और मेडिकली वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता जिसके साथ ऐसा हुआ है। और अगर यीशु मसीह केवल और केवल इंसान होते तो उनकी मृत्यु गतसमनी के बाग में ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उनकी कैपिलरी उस जगह पर फट चुकी थी, क्योंकि अत्यधिक वो मानसिक तनाव में थे। और अत्यधिक तनाव में होने से ऐसा होता है, और मेडिकली एक ह्यूमन बीइंग जीवित नहीं रह सकता। उसके बाद लिखा उनको पकड़ा, यहूदा इस्करियोती ने उन्हें पकड़वाया और उन्हें 39 कोड़े मारे गए। और 39 कोड़े खाने के बाद उनकी पीठ से 2.25 किलो के लगभग मांस बाहर आ गया था, उनकी हड्डियां एक्सपोज हो गई थी। जिस भी व्यक्ति को 39 कोड़े मारे जाते थे, ज़्यादातर व्यक्तियों की कोड़े खाते खाते ही डेथ हो जाती थी। अगर प्रभु यीशु मसीह जी को, वो एक सिंपल इंसान होते तो कोड़े खाते खाते ही उनकी डेथ हो जाती, लेकिन उन्हें 39 कोड़े पूरे खाए, उनके सर पे कांटों का ताज रखा गया, और उसके बाद उन्होंने भारी भरकम क्रूस को उठाया और उस दर्द भरे रास्ते को पार करा और उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। और क्रूस पर जाने के बाद उन्होंने 7 क्रूस वाणियां भी बोली। उसके बाद उन्होंने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। और उसके बाद लिखा कि उनकी मृत्यु हुई, उन्हें गाड़ा गया। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, जो कि संडे का दिन होगा, जिसे हम ईस्टर के नाम से जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ने जो क्रूस के ऊपर पहली वाणी बोली, पहला वचन बोला, वो ये था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक रोल मॉडल दिया कि हमें कैसे जीना चाहिए। आज अगर एक व्यक्ति बोलता है कि हे प्रभु, तुझे नहीं पता कि बीमारी क्या होती है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को पता है कि बीमारी क्या होती है, क्योंकि जब वो क्रूस के ऊपर थे वो बहुत बीमार हो गए थे। अगर आपको लोगों ने रिजेक्ट किया तो आप ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर आपको क्या पता कि रिजेक्शन क्या होता है, आप तो स्वर्ग में बैठे हो। नहीं, उसने इस पृथ्वी पर उस रिजेक्शन को भी देखा। जब वो क्रूस लेकर के जा रहे थे, लोगों ने उन्हें धुतकारा, उन्हें रिजेक्ट करा, उनके मुंह पर थूका, उन्होंने बेइज्जती को महसूस करा, उन्होंने फिजिकल ट्रबल को महसूस करा, उन्होंने त्यागा जाना क्या होता है उसको महसूस करा। उसके बाद उन्होंने कहा पहला वचन, पहली क्रूस वाणी में, कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपने अपराधियों को अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। और आप बोलते हो कि अगर आप बोलते हो कि हे परमेश्वर, आपको नहीं पता कि क्षमा करना उतना आसान नहीं होता, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया। किसी ने भी हमारे साथ उतना बुरा नहीं करा, ना ही कोई कर सकता है जितना लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ किया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्रूस के ऊपर सबको माफ करा और सबकी माफी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, और ऐसा करके उन्होंने दिखाया कि जब मैं माफ कर सकता हूं तो तुम्हें भी माफ करना है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो लोगों को माफ नहीं कर पाते, लोगों के अंदर से अपने
गुबार को ख़त्म नहीं कर पाते जो उनके दिल में भरा हुआ है, और इस वजह से उनकी बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर रुक जाते हैं, इस वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। प्रभु की महान दासी जिसे हम सब जानते हैं, जॉयस मेयर, आप में से बहुतों ने उनकी गवाही सुनी होगी कि उनके पिता उनके साथ जो है वो गलत काम करते थे, और वो बताते हैं कि नॉर्मली बेटियां जो है वो अपने पिता के पास सबसे ज़्यादा सुरक्षित होती है, लेकिन मैं अपने पिता के पास ही सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस करती थी। और लिखा कि जब उनके पिता डेथ बेड पर थे और जॉयस मेयर की मिनिस्ट्री एक लेवल तक आकर के रुक गई थी, और परमेश्वर ने बोला कि तू अपने पिता को जब तक माफ नहीं करेगी जॉयस, इससे आगे तेरी मिनिस्ट्री नहीं बढ़ने वाली। और लिखा है जॉयस मेयर ने डेथ बेड में, जब उनके फादर थे वो हॉस्पिटल में गए और उन्होंने जाकर के अपने पिता को बोला कि पापा मैंने आपको माफ करा, मेरे अंदर आपके लिए कोई भी गुस्सा नहीं है और मैंने आपको माफ करा। और उनके पिता ने उनसे माफी मांगी अपने किए हुए सभी कामों के लिए। और लिखा उसके बाद जॉयस मेयर ने बताया कि उसके बाद उनकी मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ी। आज हम सब उनको जानते हैं, हम सब जानते हैं कि प्रभु ने कितना ज़्यादा उन्हें अभिषेक दिया और कितना अधिकारी से परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। माफ़ करना, उन्होंने अपने जीवन में इस वचन को माना, उन्होंने अपने पिता को माफ़ किया। तो आपके जीवन में भी अगर आप एनालिसिस करें तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ उतना बुरा नहीं कर सकता जितना इस समय आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था 2023 साल पहले। लेकिन फिर भी उन्होंने सबको माफ़ करके ये एग्जाम्पल सेट करा कि हमको भी, अगर हम उनके फॉलोअर हैं, तो माफ़ करने का गुण, माफ़ करने की एक ग्रेस आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचन को मानोगे, अपने अपराधियों को क्षमा करोगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो भी आपके अपराधों को क्षमा करेगा, आपका स्वर्गीय पिता भी आपको माफ़ करेगा। हालेलुया। और आज का जो दिन है उसे हम गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं, जिसे भला शुक्रवार कहते हैं, क्योंकि आज के दिन ही हमारा मूल्य अदा किया गया था। आज के दिन ही प्रभु यीशु मसीह ने उस रास्ते को खोला जो हमारे और यहोवा परमेश्वर के बीच में एक पर्दे के रूप में एक रुकावट थी। लिखा जब यीशु मसीह को क्रूस पर, जब उन्होंने कहा कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और उसके बाद अपने प्राण छोड़ दिए, लिखा मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भाग हो गया। वो पर्दा जो एक विश्वासी और परम पवित्र स्थान के बीच में एक गैप बना करके रखा हुआ था, वो पर्दा 2 भाग हो गया, और परमेश्वर के पास जाने का मार्ग जो है वो सबके लिए खुल गया। आज अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह के कोड़ों पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करते हो, इस बात पर यकीन करते हो कि वो आपके लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो आपके लिए भी ये रास्ता खुल जाता है। हालेलुया। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा सुसमाचार है, पावरफुल समाचार है। यीशु मसीह मेरे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इस बात पे हमको विश्वास करना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना बजाएं। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज के वचन को मैं आपकी ग्रेस से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से लोगों के जीवन में के लिए मांगता हूँ। मेरे सामर्थ्य पिता, आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आए। परमेश्वर पिता, इनके जीवन में माफ़ करने का गुण एंटर होने पाए। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, सारी अंधकार की ताकतों को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बांधता हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें, प्रेयर को अपने लिए रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।